तमिलनाडु में एक मंदिर पर हाई कोर्ट के एक फैसले को लेकर विवाद हो गया है। बहुत मारामारी दिल्ली तक पहुंच गई है। क्या है ये विवाद, आइए जान लेते हैं। तमिलनाडु में मदुरै में एक पहाड़ी है जिसका नाम है थिरुपरन कुंदरम पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर एक मंदिर है जो 8वीं शताब्दी में पांड्य राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए दक्षिण भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और भगवान मुरुगन को समर्पित है, जहां शिव और विष्णु की मूर्तियां आमने सामने। मतलब शायद जिस सदी में इस्लाम धर्म आया हो, उस सदी में इस मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था। अब इसी पहाड़ी पर बाद में करीब 14वीं सदी के आखिर में या 15वीं सदी की शुरुआत में एक दरगाह बनाई गई जिसे हजरत सुल्तान सिकंदर बदुशाह औलिया दरगाह के नाम से जाना जाता है। सिकंदर बादशाह वहां का एक बादशाह था जिसको विजयनगर साम्राज्य से जिसका झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और युद्ध के दौरान वहीं उसी पहाड़ी पर मारा गया। तो उन्होंने वहीं पर बहुत सारे वॉरियर्स की, बहुत सारे लड़ने वालों की बहुत सारी कब्रें भी बनी हुई हैं। तो औलिया दरगाह के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान युद्ध में मारे गए थे सिकंदर बादशाह और उन्हीं की याद में इसे बनाया गया था। लेकिन दरगाह और मंदिर को लेकर झगड़ा क्या है, आइए इसे भी जान लेते हैं। तो मंदिर और दरगाह के बीच दूरी 3 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर कम नहीं होता। 3 किलोमीटर यहाँ दिल्ली में या नोएडा में देखिए 3 किलोमीटर कितनी दूर है। क्या झगड़ा हो सकता है भाई। और हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पहाड़ी पर अधिकार को लेकर अक्सर तनाव हुआ किया है, मतलब शायद 100 साल पहले से। अब मंदिर और दरगाह के निर्माण में देखिए 700 सालों का फर्क है, लगभग 700 सालों का। पहले मंदिर बना, करीब 700 साल के बाद दरगाह बनी। मंदिर और दरगाह में कानूनी अधिकार को लेकर पहली बार लड़ाई 1920 में हुई। एक सिविल कोर्ट ने पहले फैसला दिया कि दरगाह से जुड़े कुछ इलाके छोड़कर वो पहाड़ी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर यानी देवस्थानम की है। अब इस फैसले ने पहाड़ी के स्वामित्व का निपटारा तो कर दिया, लेकिन इसमें रीति रिवाजों, परंपराओं या दीपम की परंपरा का उल्लेख नहीं किया गया था। दीपम मतलब दीप जलाया जाता है। अब मंदिर के पवित्र स्तंभ में दीप जलाने की जो परंपरा है, यानी कार्थिगई दीपम लैंप कहते हैं उसको, जलाने की इजाजत देने वाला जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का फैसला अभी आया है। इसी फैसले पर झगड़ा हो रहा है। तो क्या था जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का आदेश? जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकारियों को 4 दिसंबर को शाम 6 बजे तक दीप स्तंभ पर दीपक जलाने का निर्देश दिया था। लेकिन जब 4 याचिकाकर्ताओं ने प्राचीन पत्थर पर दीपक जलाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी, तो तभी उन्होंने दे दिया। उन्होंने देखा मामला, उन्होंने कहा कि ठीक है जलाओ। हालांकि सिकंदर बादशाह दरगाह के पास होने और इस बात के कारण कि कार्तिकेय दीपम आमतौर पर पहाड़ी पर उचिप्पी उल्लियार मंदिर के पास एक दीपा मंडपम में जलाया जाता है, इस जगह का विरोध किया गया था। लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन ने आपत्तियों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग। उन्होंने कहा दीपक जलाने से मुस्लिम अधिकारों पर कोई असर नहीं होता। और दीपक जलाने से क्या असर हो सकता है? एक मंदिर में दिया जल रहा है तो 3 किलोमीटर दूर कोई मस्जिद है, उस पे क्या असर पड़ सकता है, बताइए आप। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि दीपाथून में दिया जलाने से या दरगाह या मुसलमानों के अधिकारों पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा न करने से, यानी अगर ये दीपाथन नहीं किया गया, दिया नहीं जलाया गया, तो ऐसा न करने से पहाड़ी के खाली ही जो हिस्से हैं उस पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि मस्जिद के ट्रस्टी उन पर कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं, कथित कोशिशें। उन्होंने आगे कहा, जस्टिस ने कहा, भले ही ये कोई परंपरा ना हो, लेकिन दीपाथून पर दिया जलाकर निचली चोटी पर मंदिर के मालिकाना हक को जताना जरूरी है। ये जस्टिस कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं 1923 के फैसले ने साफ कर दिया है कि किसका क्या है।
लेकिन इससे मस्जिद के ट्रस्टी मौजूदा स्थिति को बिगाड़ने से नहीं रुके, इसलिए ये जरूरी है, जस्टिस कह रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है कि मंदिर मैनेजमेंट अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरे समय सतर्क रहे। ये कहा जस्टिस ने, जस्टिस स्वामीनाथन। अब देखिए डीएमके क्यों नाराज है। इस फैसले से डीएमके नाराज हो गई। डीएमके ने तर्क दिया कि ऐसा आदेश सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है, खासकर जब विधानसभा चुनाव 6 महीने से भी कम समय दूर है। डीएमके ने यह भी बताया कि जस्टिस स्वामीनाथन का आदेश मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 2017 के फैसले को पलटता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि दरअसल डीएमके को डर है कि हिंदुओं के पक्ष में यह फैसला होने से, मंदिर के पक्ष में यह फैसला होने से कहीं ऐसा न हो कि तमिलनाडु की राजनीति में ध्रुवीकरण हो जाए, पोलराइजेशन हो जाए और दशकों से निर्बाध सत्ता सुख लेने वाली डीएमके और एडीएमके को आने वाले चुनाव में मुश्किल हो जाए। वजह पोलराइजेशन से अगर हिंदुओं ने एक जगह इकट्ठा होकर बीजेपी को वोट दे दिया तो तमिलनाडु की राजनीति का समीकरण और चेहरा दोनों बदल जाएगा। वैसे भी बीजेपी पहले से कहीं एग्रेसिव होकर वहां तमिलनाडु में अपने प्रचार में लगी ही हुई है। इसी डर ने डीएमके को कांग्रेस, सपा, समाजवादी पार्टी, एनसीपी यानी इंडी गठबंधन के सभी दलों को एक कर दिया। ये सारे लोग इकट्ठा होकर स्पीकर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, साहब हम तो महाभियोग लाना चाहते हैं, क्योंकि इन सबको डर है कि बीजेपी तेलंगाना, आंध्रा के बाद अगर तमिलनाडु में भी ताकतवर होगी तो पैर जमा लेगी और ये इन पार्टियों के लिए मुश्किल क्रिएट करेगा। इसीलिए इन सब लोगों ने जज के खिलाफ महाभियोग की अर्जी दी है कि मैसेज ये जाए कि आगे से कोई भी जज इस तरह के फैसले ना दे। जाहिर है मैसेज तो यही जाएगा ना, महाभियोग का प्रस्ताव गिरे या पास हो जाए डजंट मैटर, मैसेज तो यही जाएगा कि जुडिशियरी को कि खबरदार जज साहिबान, जो अब किसी भी जज साहिबान ने ये हिमाकत की तो ऐसी हिमाकत। सच कहें तो जज ने जो फैसला दिया है किसी धर्म के खिलाफ कोई खराब बात तो नहीं कही है, ऑब्जर्वेशन में या कोई टिप्पणी तो की नहीं है, उन्होंने एक फैसला दिया। खैर महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकारा जाए या नहीं ये तो अलग बात है। एक बात तय है कि एक सामान्य से फैसले ने तमिलनाडु की सभी पार्टियों की हालत खस्ता कर दी है। डर गई हैं तमिलनाडु की पार्टियां, सबको डर लगने लगा है कि बीजेपी अब आई। तो 5 दिसंबर को इस मुद्दे ने लोकसभा में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसमें डीएमके नेता टीआर बालू ने बीजेपी पर तमिलनाडु में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश का आरोप लगा दिया। बालू ने कहा, पहाड़ी पर दिया कौन जलाएगा? क्या हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बोर्ड का प्रतिनिधि या कुछ बदमाश जिन्हें मद्रास हाईकोर्ट के जज से फैसला मिला है? अब आप सोचिए, हिंदुओं को बदमाश कह रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कौन है जस्टिस स्वामीनाथन। जस्टिस स्वामीनाथन तिरुवर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1968 में हुआ था। साल 1991 में वकील बने। 1997 में पुडुचेरी में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। इसके बाद साल 2004 में वो मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच में प्रैक्टिस करने लगे। 28 जून 2017 को स्वामीनाथन को मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। इसके बाद अप्रैल 2019 में वो मद्रास हाईकोर्ट के परमानेंट जज बने। जस्टिस स्वामीनाथन ने इससे पहले तमिलनाडु में इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों पर गैर जरूरी मेडिकल हस्तक्षेपों पर प्रतिबंध लगाने के फैसला भी दिया था और उसकी भी काफी तारीफ हुई थी। अब देखिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि महाभियोग का प्रस्ताव शायद रिजेक्ट हो जाए, स्पीकर देखें इसे। और वैसे भी दोनों सदन में पास तो हो नहीं सकता ये, अगर ये आया भी प्रस्ताव तो पास तो होगा नहीं। लेकिन वही है, डीएमके और एडीएमके जैसी पार्टियां और वहां दूसरी जो पार्टियां, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है जुडिशियरी को, खबरदार जो आगे से कभी कोई ऐसा
जजमेंट दिया तो। हिंदुस्तान है, सब चलता है।